हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज, यानी कैथोड किरण कंपनदर्शी सीआरओ क्या होता है। तो इसमें देखते हैं एनदर नेम ऑफ सीआर ट्यूब। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सीआरओ के अंदर सीआर ट्यूब एक कंपोनेंट होता है। दूसरा है एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सीआर टू। तो सीआरटी जो है कैथोड रे ट्यूब, इसका एक कंपोनेंट है। सी है एसीआरटी, एक कैथोड रे ट्यूब विद सम एडिशनल सर्किटरी लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर हमने पूरा थ्योरी में पढ़ाया है, 6 कंपोनेंट लगे हुए होते हैं और एक पावर सप्लाई होती है, जिसमें कि कैथोड रे ट्यूब उसके बीच में लगी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कैथोड किरण कंपनदर्शी क्या चीज मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो नंबर ए, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों को मेजर करने में यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, करंट मेजर करने में भी इसका यूज किया जाता है। और तीसरा है स्टडी ऑफ वेवफॉर्म, वेवफॉर्म की स्टडी करने में भी इसका यूज किया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एसी और डीसी वोल्टेज, करंट और उनकी वेवफॉर्म को मेजर करने में या विजुअली देखने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिग्नल ऑफ विच वेवफॉर्म इज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरओ इज अप्लाइड। तो जो सिग्नल जिसकी वेवफॉर्म हमें देखनी होती है वो हम कहां पर लगाते हैं, सीआरओ में हम कहां पर लगाते हैं। द सिग्नल विच वेवफॉर्म इज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, जिसे स्क्रीन पर देखा जाता है, उसे हम कहां लगाते हैं। तो एक्स प्लेट पर, बाई प्लेट पर, या टाइम बेस पर, या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर। तो ये हमने थ्योरी में बताया था कि जो सिग्नल हमें देखना होता है उसे हम बाई प्लेट पर लगाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई चेंजिंग टाइम बेस इन सीआरओ। सीआरओ के अंदर अगर हम टाइम बेस को चेंज करते हैं तो हम क्या चीज चेंज करते हैं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉटूथ वेव। ये बिल्कुल सही है। सॉटूथ वेव होती हैं, किस तरीके की होती हैं सॉटूथ वेव, हमने बताया है कि एक इस मतलब जो है पहले फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ बढ़ती है और अचानक फिर नीचे आ जाती है, 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है, 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर। तो ये कहलाती हैं सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव कहलाती हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे अगर हम टाइम बेस चेंज करेंगे, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ सॉटूथ वेव, ये गलत है। गेन ऑफ द सॉटूथ वेव, ये भी गलत है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये भी गलत है। इसका मतलब इसमें केवल ऑप्शन ए सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉटूथ वेव को हम चेंज करेंगे, किससे, टाइम बेस चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ स्टडी कंटिन्यूअस डिस्प्ले of signal waveform on the CRO screen is due to। तो कंटिन्यूअस स्टडी, कंटिन्यूअस डिस्प्ले ऑफ सिग्नल वेवफॉर्म, सीआरओ स्क्रीन पर कंटिन्यूअस डिस्प्ले ऑफ हम जो है सिग्नल वेवफॉर्म का देखना चाहते हैं, किस वजह से होता है। तो ये होता है प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सिग्नल एंड स्वीप जनरेटर। जो स्वीप जनरेटर लगा हुआ है, सॉटूथ वेव वाला स्वीप जनरेटर, और किसकी वजह से, सिग्नल के सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। ऑप्शन डी इसमें सही होगा।
परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन का कुछ नहीं रोल है इसमें। परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी जो हम देखते हैं दृष्टि निर्बंधता दोष। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, फ्लोरिसेंट मटेरियल ऑफ द स्क्रीन। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का फंक्शन होता है जिससे कि हम लगातार डिस्प्ले पर उसकी वेवफॉर्म को देख पाते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन किस किस के बीच में होता है? सिग्नल और स्वीप जनरेटर के बीच में, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ कैथोड रे ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पढ़ी थी, वो क्या होती? 1/√b, जो वोल्टेज होता है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो ये इसमें क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सही है। दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड फील्ड, ये भी सही है। द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ए बी सी ये तीनों ही सही हैं, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी में। ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ चार्ज टू मास E/m, इस तरीके से। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड फील्ड, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है CRO यूज्ड टू मेजर। क्या क्या चीज मेजर करने में काम आता है? CRO तो वोल्टेज है, करंट है, फेज है यानी वेव फॉर्म, ये सब चीजें यूज करता है। तो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज यानी कि ऑल ऑफ द एबव, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनर साइड ऑफ CR ट्यूब। CR ट्यूब के अंदर वाली सरफेस पर किस चीज का लेप किया जाता है? तो वो हमने पढ़ा हुआ है, जर्मेनियम नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता, सल्फर भी नहीं होता। कौन सा होता है? फॉस्फर का होता है लेप। जितने भी फॉस्फर सबस्टेंसेस होते हैं उनका लेप वहां पर किया जाता है। ये ग्रीन कलर का होता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इन पर टकराती है तो वो क्या करती है? विजुअल हो जाती है और हमें एक स्पॉट बनता है और वेव फॉर्म हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CRO बाय चेंजिंग टाइम बेस बी चेंज। क्या चेंज होता है? टाइम बेस चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सॉटूथ वेव की। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, गेन, चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉटूथ वेव ये करेक्ट ऑप्शन है। सॉटूथ वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्या चेंज होने पर? टाइम बेस चेंज होने पर। पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एन ऑसिलोस्कोप इंडिकेट्स। ऑसिलोस्कोप क्या इंडिकेट करता है? DC वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं, RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। पीक टू पीक वोल्टेज को ये इंडिकेट करता है ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइटनेस ऑफ द ट्रेस ऑन ए CR ट्यूब ऑफ एन ऑसिलोस्कोप इज कंट्रोल्ड बाई। किस चीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है ब्राइटनेस? तो ये इंटेंसिटी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन ए सही है। ब्राइटनेस कंट्रोल, फोकस कंट्रोल, नन ऑफ दीज। तो ये इंटेंसिटी कंट्रोल से ब्राइटनेस ऑफ ट्रेस ऑन CRT ऑफ एन ऑसिलोस्कोप इज कंट्रोल्ड बाई इंटेंसिटी कंट्रोल। ये नोब उसमें होती है इंटेंसिटी कंट्रोल की, उससे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द स्वीप ऑन ए कैथोड रे ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाई। तो जो स्वीप लेंथ होती है उसे कंट्रोल करते हैं हम हॉरिजॉन्टल गेन से CRO में। इसमें सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल होता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल और इंटेंसिटी कंट्रोल। ये सारी नोब उसमें लगी हुई होती हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है लेंथ ऑफ स्वीप जो है CR ट्यूब में कंट्रोल की जाती है हॉरिजॉन्टल गेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRO कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर। CRO क्या चीज मेजर करने के काम नहीं आता है? तो हमें मालूम है कि ये वोल्टेज कंट्रोल करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, फेज को मेजर करता है। तो इसका मतलब इसमें देखते हैं क्या चीज ऐसी है? फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, फेज मेजर करता है, वोल्टेज करता है। इसका मतलब ये पावर को मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट लोकेटेड इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब ऑफ द CRO।
मतलब ये कह रहे हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप नहीं कह रहे हैं, ये कैथोड रे ट्यूब में क्या चीज नहीं होती है, तो वो हमें देखनी है। इलेक्ट्रॉन गन उसका पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट भी होती हैं, लेकिन टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का पार्ट तो होता है, लेकिन कैथोड रे ट्यूब के अंदर नहीं होता है। तो ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी सीआरओ क्या चीज मेजर करने के काम आता है? तो डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों मेजर करता है। स्टडी ऑफ वेव फॉर्म ये भी मेजर करता है और करंट भी मेजर करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, यानी ये वोल्टेज एसी डीसी दोनों, करंट एसी डीसी दोनों तरह की, और वेव फॉर्म या फ्रीक्वेंसी या फेज जो भी है वो दोनों तरह की ये करता है मेजर। वेव फॉर्म मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिग्मेशन कंट्रोल ऑन सीआरओ पैनल इज यूज्ड फॉर। तो जो एस्टिग्मेशन जो उसमें नोब होती है वो क्या चीज कंट्रोल करती है? तो ध्यान रखना एस्टिग्मेशन जो है वो फोकस कंट्रोल करने के काम आती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ब्राइटनेस कंट्रोल में नहीं, बीम पोजीशन में नहीं, और ट्रेस रोटेशन में भी ये नहीं आती। एस्टिग्मेशन कंट्रोल में काम, एस्टिग्मेशन कंट्रोल जो है वो काय के लिए यूज होता है? फोकस कंट्रोल करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कैथोड रे ट्यूब फॉस्फर कोटिंग इज प्रोवाइडेड। तो फॉस्फर कोटिंग कहां होती है? इनसाइड पार्ट पर, तो ऑन इनसाइड सरफेस। जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसके अंदर वाली सरफेस पर हम क्या करते हैं? फॉस्फर सबस्टेंस की कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कैथोड रे ट्यूब। तो क्या होता है सोर्स? पीएन जंक्शन डायोड होता ही नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड तो ए बेरियम एंड स्ट्रेंशियम ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है। बेरियम और स्ट्रेंशियम ऑक्साइड जो हमारे पास फिलामेंट होता है उस पर हम बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का एक फिल्म चढ़ा देते हैं, लेप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका ये जो है बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं और थर्मोएनर्क एमिशन कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन बहुत तेजी से होता है। इसलिए ये सबस्टेंस जो हैं ये इसीलिए यूज किए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एक्वाडैग इज यूज्ड इन ए सीआरओ टू कलेक्ट। तो ये हमने बताया हुआ है कि जो एक्वाडैग कोटिंग होती है उसे हम क्यों करते हैं? तो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं उन्हें हटाने के लिए हम इसकी कोटिंग करते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? हम इनसे कलेक्ट कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्टिकल एम्पलीफायर फॉर ए सीआरओ कैन बी डिजाइंड फॉर। किसके लिए डिजाइन की जाती हैं जो वर्टिकल एम्पलीफायर होता है? ओनली ए हाई गेन, ओनली ए ब्रॉड बैंडविड्थ, ए कांस्टेंट गेन टाइम्स बैंडविड्थ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, ए कांस्टेंट गेन टाइम्स बैंडविड्थ प्रोडक्ट। इसके लिए ये ऑप्शन सी करेक्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनर साइड ऑफ सीआर ट्यूब इज। तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट है लेकिन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब वेरीज इनवर्सली विद द फाइनल एनोड पोटेंशियल, लेंथ ऑफ डिप्लेशन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, द फाइनल एनोड पोटेंशियल। इसके जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए सीआर ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सही है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड फील्ड, द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑल ऑफ द एबव। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीमीटर से है। मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। मल्टीमीटर का यूज क्या काम करने में किया जाता है? तो मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, सर्किट कंटिन्यूअस है या नहीं है ये भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें
वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है। एनर्जी और पावर मेजर नहीं होता है, पावर नहीं मेजर होता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों चीजें मेजर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक सर्किट ऑफ मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो है डीसी एम्पलीफायर सर्किट होता है, बेसिक सर्किट जो है डीसी एम्पलीफायर होता है, तो ये याद रखेंगे मल्टीमीटर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड एज एन अमीटर बाई, तो अमीटर की तरह कब यूज करते हैं मल्टीमीटर को, जब उसमें क्या करते हैं, एक संट जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टेंस रॉन्ग, मेकिंग यूज ऑफ ए ट्रांसड्यूसर नहीं, मेकिंग यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर यानी कनेक्टिंग ए संट, तो इसे यूज करके हम अमीटर की तरह मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई चेंजिंग टाइम बेस इन सीआरओ, अगर हम सीआरओ पर टाइम बेस चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या चेंज कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉटूथ वेव। ये पीछे भी क्वेश्चन हुआ है और रिपीट कराया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इसके लगभग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चंस में से ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। सीआरओ और मल्टीमीटर के क्वेश्चन यहीं से आने चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।